माता दी दोस्तों, आशा करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे और आप पर माता रानी की अपार कृपा बनी होगी। तो चलिए आज जानते हैं अष्टमी का उपाय, क्या क्या उपाय करना है आपको और क्या क्या बातों का ध्यान रखना है, क्या क्या बातें आपको उस दिन नहीं करनी है, क्या क्या चीज़ें आपको उस दिन करनी है, माता को क्या क्या चढ़ाना है और क्या उपाय करना है। तो अष्टमी है 30 तारीख मंगलवार के दिन 2025 में। तो इस दिन आपको क्या क्या बातों का ध्यान रखना चाहिए, वीडियो में बनी रहिए। आप अष्टमी के दिन माता रानी को श्रृंगार का सामान भी लगा सकते हैं, भोग में नारियल चढ़ा सकते हैं। जो नारियल आप चढ़ाते हैं वो या तो आपको मंदिर से तोड़ा के लाना है पंडित जी से, या तो अपने घर में किसी पुरुष से तोड़ा के लाना है। और माता रानी को आपको बतासे, 2 इलायची, 2 लौंग, जो पान जो रोज़ की तरह आप चढ़ाते हैं उस दिन भी चढ़ाना है आपको। सुबह मंदिर साफ करके गंगा जल के छींटे देके धूप दीप प्रज्वलित करके, और इस दिन माता रानी को चुनरी, साड़ी, सूट जो भी आपको चढ़ाना हो चढ़ा सकते हैं। पर अगर आपका दुर्गा सप्तशती का पाठ पूरा नहीं हुआ तो इस दिन पूरा कर लीजिएगा। तो इस दिन आप भी माता रानी को लाल वस्त्र जरूर से अर्पण कीजिए और खुद भी रेड कलर या गुलाबी कलर आप पहन सकते हैं। और माता रानी के मंदिर आप दर्शन करने जरूर जाएँ। और इस दिन आप सज संवर के अच्छे से रहें, मतलब पूरे हाथों में, पैरों में बिच्छू वगैरह, हाथों में चूड़ियाँ, सिंदूर, बिंदी लगाकर अच्छे से श्रृंगार करके पूरा मंदिर भी जा सकते हैं, घर में भी कर सकते हैं। और आपको इस दिन खोइछी भरनी पड़ती है, तो आप एक लाल कलर की चुनरी ले लीजिएगा और उसमें 5 मुट्ठी चावल डालने होते हैं आपको। पहले आप एक थाली में चावल लीजिए, उसके बाद उसमें थोड़ी सी हल्दी मिला लीजिए। आप गांठ वाली हल्दी भी मिला सकते हैं, हल्दी पाउडर भी मिला सकते हैं। उसके बाद दोनों हाथों से 5 मुट्ठी उस लाल कपड़े में रखनी है चावल के। दोनों हाथों से चावल उस रुमाल में डालने हैं और उसके बाद जितने चावल थाली में बचे वो आपको नहीं डालने हैं, उसको साइड पे रख देना है। और उसके बाद अगर आप इन चावलों को, जो बचे हुए चावल रहते हैं, उनको डालेंगे इस पोटले में तो आपकी सुख समृद्धि पर इसका असर पड़ता है, इसलिए आप इसको न डालें। आप चाहो तो ये मंदिर में भी कर सकते हो, घर में भी कर सकते हो। और अगर आप इसको अष्टमी पे नहीं कर पाते हो तो नवमी पे भी कर सकते हैं। नवमी पे नहीं कर पाते हो तो आप 10वें दिन भी कर सकते हैं। और उसके बाद आपको एक फूल वाली लौंग डालनी है, इलायची डालनी है, श्रृंगार का कुछ सामान, चूड़ी, बिंदी, सिंदूर डालना है, दक्षिणा डालनी है। उसके बाद आप इसमें मिठाई भी डाल सकते हैं, अगर मिठाई नहीं है तो बतासा भी डाल सकते हैं, मतलब कुछ भी डाल सकते हैं, पीठा भी डाल सकते हैं। और उसके बाद फूल भी डाल सकते हैं इसमें। अगर आप ये पुतली मंदिर में बना रहे हो तो आप मंदिर में छोड़े ब्राह्मण को दे दें। अगर घर में बना रहे हो तो आप इस पुतले को ब्राह्मण को दे दें, मतलब किसी मंदिर में, या तो किसी आस पड़ोस किसी छोटी कन्या की मम्मी को दे दें, या तो अपनी बेटी को दे दें। और अगर आपको पान का पत्ता मिल जाता है तो वो भी डाल दीजिएगा। अब आप देखते हैं हमने ये देखा कि हमने खोइछे में क्या क्या डालना है, अब खोइछे में क्या क्या नहीं डालना है, उस बात का ध्यान रखना है। चलो जानते हैं। तो आपको खोइछा में दुर्वा घास नहीं डालनी है, माता रानी को दुर्वा घास नहीं चढ़ाई जाती है। और इस दिन आप जो ये खोइछा आप रखते हैं इसमें से थोड़ी सी 2 बार चावल अपने जो आपके चावल बचे उसमें डाल देने हैं, निकाल देने हैं इधर। उसके बाद पोटली बना के तब आप जिसको देना चाहें दे सकते हैं। ये जानते हैं आज आपको कौन सा उपाय करना है। आप एक साड़ी ले लीजिएगा और रेड या पिंक कलर की या हरी कलर की साड़ी ले लेनी है। और जो आपने साड़ी ली है उससे आपको माता रानी से मन्नत मांगनी है। माता रानी को बोलना है, हे माता रानी, मैं मतलब अगर मेरी ये जो भी आपकी मनोकामना है वो बोले हैं, अगर ये मेरी मनोकामना पूरी हो जाएगी तो मैं आपको साड़ी जरूर से चढ़ाऊंगी अगले नवरात्र में। उसके बाद आप ये साड़ी मंदिर में भी दान कर सकते हैं, अपने लिए भी रख सकते हैं प्रसाद स्वरूप। चाहो तो चुनरी का भी मन्नत कर सकते हैं, चुनरी लेके माता रानी से कह के कि हे माता रानी, मेरी ये मन्नत है, आप इसको पूरी कर दें तो मैं आपको चुनरी चढ़ाऊंगी। पहला उपाय तो ये हुआ। और दूसरा उपाय, आप पान का पत्ता ले जाएं, उसमें एक बतासा डालें, 2 लौंग डालें, 2 इलायची डालें और लाल कलर के फूल, पीले कलर के फूल मंदिर में ले जाएं। आप फूल नहीं ले जा पाते तो किसी का चढ़ाया हुआ फूल ही माता रानी पर स्पर्श करा के, ये सभी चीज़ें माता रानी के चरण पर स्पर्श करवा करके आपको घर लेके आनी वापस, और अपने मंदिर में रखनी है और अपनी मनोकामनाएं बोलनी है। तो आप अपने मंदिर में रखा रहने दीजिएगा। अगर खराब वगैरह हो जाता है तो आपको इसको तुलसी के पेड़ में डाल देना है, तो किसी पेड़ पौधे के नीचे इसको रख देना है। अगला उपाय है, अगर आपने एग्ज़ाम दिया है, रिजल्ट आने वाला है, या एग्ज़ाम देने जा रहे हो, या किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, कब से जॉब नहीं लग रही है, तो आपको दुर्गा सप्तशती का बुक्स का संकल्प लेना है। आपने कहना है कि हम 9 दिन इस
सप्तशती का पाठ करेंगे। हे माता, मतलब आपको पालने का संकल्प लेना है। अगली बार हम ऐसे करेंगे, अगर मेरी जॉब लग जाती है तो मैं अगली बार जब भी होगा मैं दुर्गा सप्तशती का पाठ करूँगा या करूँगी। ज़रूर से आप भी इन उपायों को कीजिएगा। कोई भी कर सकता है, लड़का लड़की।